आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के फैलने के तनाजुर में पेशबंदी की खातिर अपनी मशीनरी को सरगर्म और मुस्तैद बनाए। वजीर-ए-आज़म कल वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दामात का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट ने वोटर फहरिस्तों को आधार से मुंसलिक करने के लिए इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। कम उम्र में शादी की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया और इसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्क में ही तैयार की गई टोह लेने से मुताल्लिक अगले सिलसिले की बख्तरबंद इंजीनियर गाड़ी को आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार मुख्तलिफ रियासतों में 116 नए FM ट्रांसमीटर्स कायम करेगी। और हॉकी में आज ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कांसे के तमगे के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी है। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोविड की किस्म ओमिक्रॉन इसकी डेल्टा किस्म के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फैलती है। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो इससे मुताल्लिक अपने निजाम को मुस्तैद और सरगर्म बनाएं और जिला और मकामी सतह पर पेशगी इक़दामात करें। सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को एक खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोविड की किस्म डेल्टा अब भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद है। उन्होंने कहा कि मकामी और जिले की सतह पर मजीद दूरअंदेशी, आदाद शुमार के तज्जिए, फाल फैसला साजी और रोकथाम की सख्त और फौरी कार्रवाई की जरूरत है। रियासतों को हिदायत दी गई है कि वो कोविड-19 से मुतासिर लोगों से मुताल्लिक ताज़ा आदाद शुमार और जगहों का लगातार जायजा लेती रहें। उन्होंने कहा कि अस्पताल के बुनियादी ढांचे, इसके इस्तेमाल, अफरादी कुव्वत और कंटेनमेंट जोन की इत्तलात जारी किए जाने का भी जायजा लिया जाए। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए अब तक 138 करोड़ 89 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 82 करोड़ 97 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 55 करोड़ 91 लाख से ज्यादा अफराद को दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 51 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। टीकाकारी की कौमी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरकज रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को कोविड से बचाव के टीके बिल्कुल मुफ्त फराहम करके उनकी मदद कर रहा है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकारों की स्कीमों और प्रोग्रामों से खवातीन की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है और उन्हें तहफ्फुज़ फराहम हो रहा है। वजीर-ए-आज़म ने खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने से मुताल्लिक एक मुनफरिद अंदाज के प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जिसमें कल 2 लाख से ज्यादा खवातीन ने शिरकत की। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क देख रहा है कि उत्तर प्रदेश किस तरह खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम कर रहा है और रियासती और मरकजी सरकार ने उत्तर प्रदेश की खवातीन को तहफ्फुज़ फराहम किया है और उनके वकार में इजाफा किया है। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। माताओं, बहनों, बेटियों का जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साबिका सरकारों का जिक्र करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमतों के दौरान खवातीन की सलामती खतरे में थी और सियासी मुदाखलत जोरों पर थी। जनाब मोदी ने कहा कि 2014 में इख्तिदार में आने के बाद उनकी सरकार ने लड़कियों और खवातीन की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की।
اس کوشش میں خواتین کی مدد کے لیے وزیر اعظم نے تغذیہ بخش ضمنی خوراک کی مصنوعات بنانے کے 202 کارخانوں کا سنگ بنیاد رکھا اور اپنی مدد آپ گروپوں کے بینک کھاتوں میں 1000 کروڑ روپے کی رقم منتقل کی، جس سے اپنی مدد آپ گروپوں کی تقریباً 16 لاکھ خاتون ارکان کو فائدہ پہنچے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل وارانسی جائیں گے اور مختلف ترقیاتی اقدامات کا آغاز کریں گے۔ اپنے اس دورے میں وزیر اعظم وارانسی میں کرخیاؤں کے مقام پر اتر پردیش ریاستی صنعتی ترقیاتی اتھارٹی میں بناس ڈیری سنکل کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 30 ایکڑ اراضی میں یہ ڈیری تقریباً 475 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی جائے گی اور اس میں روزانہ 5 لاکھ لیٹر دودھ کو پروسیس کرنے کی سہولت ہوگی۔ اس سے دیہی معیشت کو مستحکم بنایا جا سکے گا اور خطے کے کسانوں کے لیے نئے موقع پیدا کر کے ان کی مدد کی جا سکے گی۔ جناب مودی بناس ڈیری سے وابستہ 1,70,000 سے زیادہ دودھ والوں کے بینک کھاتوں میں تقریباً 35 کروڑ روپے کا بونس منتقل بھی کریں گے۔ سب سے نچلی سطح پر زمین کی ملکیت کے معاملات کم کرنے کی خاطر وزیر اعظم ریاست کے 20 لاکھ باشندوں کو سوامتو اسکیم کے تحت ورچوئل وسیلے سے دیہی رہائشی حقوق سے متعلق ریکارڈ گھرونی تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر 870 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 22 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا جائے گا اور سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم وارانسی میں کئی شہری ترقیاتی پروجیکٹوں اور تعلیم کے شعبے کے پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ پارلیمنٹ نے انتخابی قوانین سے متعلق ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ اپوزیشن ارکان کے واک آؤٹ کے بیچ راجیہ سبھا نے مذکورہ بل کو منظور کر لیا۔ لوک سبھا نے پیر کے روز مذکورہ بل کو پاس کیا تھا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مذکورہ بل کا اصل مقصد ووٹر فہرستوں کو آدھار نظام سے منسلک کرنے کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس سے بوگس ووٹنگ اور ووٹر فہرستوں میں مختلف جگہوں پر ایک ہی شخص کے نام کا اندراج ہونے کی روک تھام کی جا سکے گی اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ مذکورہ بل کی روح سے 18 سال کی عمر ہونے پر ووٹر کو ایک کیلنڈر سال میں اپنا اندراج کرانے کا 4 مرتبہ موقع ملے گا۔ ابھی تک صرف ہر سال 1 جنوری کو ہی یہ سہولت دستیاب تھی، لیکن اب جنوری، اپریل، جولائی اور اکتوبر کی پہلی تاریخ کو بھی کوئی بھی ووٹر 18 سال کی عمر ہونے پر اپنا اندراج کرا سکے گا۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ کم عمر میں شادی کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2021 اپوزیشن ارکان کے احتجاج کے دوران کل لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ اس بل میں سبھی مذہبوں سے قطع نظر لڑکیوں کے لیے شادی کی عمر کی حد 18 سے بڑھا کر 21 سال کرنے کی گنجائش ہے۔ بل پیش کیے جانے کے بعد اسے مزید تبادلہ خیال اور چھان بین کے لیے پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ ایوان میں بل پیش کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی نے کہا کہ یہ قانون سبھی مذہبوں اور ذات سے تعلق رکھنے والی خواتین کو شادی کے معاملے میں برابری کا حق فراہم کرے گا۔ پہلی بار اس امینڈمنٹ کے مادھیم سے مہیلا اور پروش دونوں 21 سال کی عمر میں سمانتا کے ادھیکار کو دیکھتے ہوئے شادی وواہ کا اپنا نرنے لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا سوئم ماننا ہے کہ یہ ایکٹ سبھی دھرم، سبھی جاتی، سبھی سمدائے کی مہیلاؤں کو سمانتا کا ادھیکار وواہ کی درشٹی سے ملنا چاہیے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ جاسوسی کرنے والی جدید ترین بختر بند انجینئر گاڑیوں کے پہلے جتھے کو کل بھارتی فوج کے انجینئروں کی کور میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ گاڑی پوری طرح ملک میں ہی تیار کی گئی ہے۔ فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نرونے نے پونے میں بامبے انجینئرنگ گروپ کی ایک سادہ تقریب میں اس گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور اسے اور دیگر ساز و سامان کو فوج میں شامل کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل نرونے نے کہا کہ اس گاڑی کو شامل کیے جانے سے بھارتی فوج کی کارروائیوں کو خاص طور پر مغربی محاذ پر تقویت حاصل ہوگی۔ فوج کے سربراہ نے کہا کہ یہ دفاعی آلات بنانے میں آتم نربھر بھارت سے متعلق ایک اہم قدم ہے۔ اس گاڑی کو دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے ڈیزائن کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا ہے کہ سرکار مختلف ریاستوں میں 116 نئے FM ٹرانسمیٹرز قائم کرنے والی ہے۔ لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں جناب ٹھاکر نے بتایا کہ پرسار بھارتی نے 111 مقامات پر FM ٹرانسمیٹرز اور سرحد اور لداخ سے متصل علاقوں میں 5 موبائل ٹرانسمیٹرز قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔
वजीर मौसूफ ने बताया कि इसके साथ साथ एफएम रेडियो चैनल्स की नीलामी के लिए 236 शहरों की मंजूरी दी गई है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने यूट्यूब के 20 चैनलों और 2 वेबसाइट्स को बंद करने का हुक्म दिया है जो इंटरनेट पर भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे और फर्जी खबरें दे रहे थे। वजारत ने मवासलात के महकमे से दरख्वास्त की है कि वो इंटरनेट खिदमात फराहम करने वाली कंपनियों को हिदायत दे कि वो इन न्यूज चैनल्स और पोर्टल को बंद करे। इन चैनल्स और वेबसाइट का ताल्लुक बाकायदा तौर पर गुमराह कुन खबरें देने के नेटवर्क से है जो पाकिस्तान से चलाए जा रहे हैं और भारत से मुताल्लिक मुख्तलिफ हसास मामलात के बारे में फर्जी खबरें दे रहे हैं। इन चैनलों को कश्मीर, भारतीय फौज, भारत में अकलियती बिरादरियों, राम मंदिर और जनरल बिपिन रावत जैसे मौजूआत पर बाकायदा तरीके से इंतशार पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरहद पार से की जाने वाली उन सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिनका मकसद फर्जी खबरें देकर और प्रोपेगेंडा करके भारत में बेचैनी पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब चैनल्स और वेब पोर्टल मुल्क के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज कोची में बहरिया की जुनूबी कमान के जेर एहतमाम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। वो बहरिया की कार्रवाई करने से मुताल्लिक सलाहियत का मुशाहिदा करेंगे और कोचिन शिपयार्ड का INS विक्रांत सेल देखने जाएंगे। सदर जमहूरिया केरला के 4 रोजा दौरे पर कल कन्नूर पहुंचे थे। उन्होंने कल कासरगौड़ में पेरियम के मकाम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की 5वीं तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत की थी। कल जनाब कोविंद रियासती राजधानी में केरला में लाइब्रेरी और खानदगी से मुताल्लिक तहरीक के बानी PN पानिकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वो रात को राजभवन में कयाम करेंगे और जुमे की सुबह नई दिल्ली वापस आ जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन आज नई दिल्ली में मुमताज माहिरीन इक्तिसादियात के साथ बजट से पहले का सलाह मशवरा करेंगी। वजारत खजाना ने एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। ये मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद की जा रही हैं। वजीर खजाना हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में आम बजट पेश करते हैं। ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत कांसे के तमगे के लिए पाकिस्तान से मुकाबला करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। कल खेले गए सेमीफाइनल में पिछली बार के चैंपियन भारत को जापान से 3 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट का फाइनल आज शाम 6 बजे जापान और जनूबी कोरिया के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में कोरिया ने पाकिस्तान को 5 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। भारत ने ये अहम टूर्नामेंट 2016 में जीता था, जबकि 2018 में वो मुश्तरका फतेह रहा था। फुटबॉल में भारत ढाका में जारी 19 साल से कम उम्र की खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज बांग्लादेश का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। ये 3 खबरें अब अखबारात के आईने के साथ हैं। शमीम इरफान। शुक्रिया असलम। उत्तर प्रदेश में खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अमल पूरा मुल्क देख रहा है। वजीर आजम के इस बयान को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपनी पहली खबर बनाया है, जबकि रोजनामा मिलात ने जनाब मोदी के इस बयान को अपनी शहसुर्खी बनाया है कि बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए बिला तफरीक काम कर रहे हैं। अखबार इनकलाब ने शादी की उम्र 18 से 21 साल करने से मुताल्लिक लोकसभा में बिल पेश होने को अव्वलियत दी है। इसके अलावा आधार को वोटर ID कार्ड से मुंसलिक करने वाले बिल को पार्लियामेंट से मंजूरी मिलने की खबर को भी अखबारों ने नुमाया किया है। अखबार प्रताप ने चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए सरहद पर पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने रियासतों और अपने जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के फैलने के तनाजुर में पेशबंदी की खातिर अपनी मशीनरी को सरगर्म और मुस्तैद बनाए। वजीर आजम कल वाराणसी में मुख्तलिफ तरक्याती इक़दाम का आगाज करेंगे। पार्लियामेंट ने वोटर फहरिस्तों को आधार से मुंसलिक करने के लिए इंतखाबी कवानीन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। कम उम्र में शादी की रोकथाम से मुताल्लिक तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया और इसे कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। मुल्क में ही तैयार की गई टोह लेने से मुताल्लिक अगले सिलसिले की बख्तरबंद इंजीनियर गाड़ी को आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स में शामिल किया गया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार मुख्तलिफ रियासतों में 116 नए FM ट्रांसमीटर्स कायम करेगी। और हॉकी में आज ढाका में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में कांसे के तमगे के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। खबरनामा खत्म हुआ।
ہیں।